तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। फिर उसमें से मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सीखा था। अगर डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या होगा सर? तब मिनिमा। मिनिमा। हाँ, और प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो सर मैक्सिमा। मैक्सिमा। वेरी गुड। तो एक तरीका ये था पता करने का। एक और तरीका होता है वो आज की क्लास में सीखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। सर ए की वैल्यू 2 आ रही है। 2 आ रही है, अच्छा वेरी गुड। देखते हैं, बाकी लोग भी निकालने की कोशिश करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। टू ही आई है। 2 आ रही है, ठीक है। तो क्या किया बेसिकली आपने इसमें? सर एफ डैश एक्स को निकाला, उसको 0 के 0 इक्वल के बराबर रख दिया और रख एक्स दिया। को पाई बाय 3 रख दिया। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है कंडीशन यही होती है, हाँ है ना? सबको क्लियर है ना ये? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, एक मिनट मैं इसको सॉल्व कर। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर फंक्शन का एक्सट्रीमम आ रहा है x इक्वल टू पाई बाई 3 पे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, और वहां से हम a की वैल्यू पता कर सकते हैं, राइट? तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप कर दोगे तो f डैश x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a cos x प्लस cos cos 3 x प्लस के cos 3x। वेरी गुड। और इसके अंदर अगर मैं x की जगह पाई बाई 3 रख दूंगा तो उसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ही था, सिंपल, इस डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा कल हमने क्या क्या सीख लिया था, ये सीख लिया था कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब वहां पे टेंजेंट मेरी हॉरिजॉन्टल होगी, तो हो सकता है वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, उस केस में फिर हमें ये देखना होगा कि मैक्सिमम मिनिमा निकले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखना था। ठीक है, और एक क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ा जानकारी ली थी। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। कल क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, उस बेसिस पे इसको ट्राई करने की कोशिश करो। बोला कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट है तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये प्रिडिक्ट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या इसमें थिंकिंग डेवलप करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो कैसे सोचे इसके बारे में, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक फंक्शन आपको एफ एक्स गिवन है, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस क्यू, हाँ है ना? बोलो।
अब बोला गया है ये क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो इसका ग्राफ आप एक रफली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मान लो इस तरह से कुछ बनेगा, एक ऐसा बना, यस नीचे सर, से जाएगा। एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगी। हाँ, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 3 बार कट करेगा। वेरी 3 बार। बेसिकली एक्स एक्सिस को ये 3 बार कट करेगा, 1 2 और 3 बार, क्योंकि क्वेश्चन में हमको समझाया गया है कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, मतलब कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ मतलब इसका कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा और एक मिनिमा तो आएगा ही, यस सर। है ना? एक मैक्सिमा आएगा और एक क्या आएगा? मिनिमा आएगा। अच्छा, मैं क्या ये बोल दूं, जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा आएगा उन दोनों पे, मतलब उन दोनों की जो वैल्यू होगी उनकी वो अपोजिट साइन की होगी। यहां से मैं क्या ये लॉजिक बोल सकता हूँ क्या कि जो भी मैक्सिमा मिनिमा आएगा उन दोनों की अपोजिट साइन होगी, अगर क्योंकि मान लो अगर सेम साइन के हो गए, देखो ध्यान से, अगर जो मैक्सिमम मिनिमा है अगर वो सेम साइन के हो गए तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? मान लो ये ऊपर से जा रहा है, उसको भी फिर ऊपर से जाना पड़ेगा, तो ऊपर से अगर दोनों सेम साइन के हो तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? नहीं नहीं सर। करेगा, राइट? अगर मान लो दोनों को नेगेटिव भी बना दूं मैं, दोनों को अगर मैं नेगेटिव भी बना दूं, एक ये मैक्सिमम बना दिया, ये मिनिमम बना दिया, दोनों को अगर सेम साइन का कर दिया कि ये मैक्सिमम भी नेगेटिव आ रहा है, मिनिमम वैल्यू की भी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो अगेन वो एक्स एक्सिस को कट एक ही बार कट करेगा, है ना? Yes, तो sir. यहाँ पे भी Yes, सिर्फ एक ही बार कट करेगा। तो अगर आपको बेसिकली एक रियल रूट होता तो ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल थी, लेकिन अगर मान लो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, मतलब एक्स एक्सिस को अगर 3 बार कट करना है तो किसी एक को ऊपर होना पड़ेगा, किसी एक को नीचे होना पड़ेगा, या तो ऐसा हो जाए या फिर एक नीचे एक ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा उन दोनों ही केस में जो साइन होगा वो अपोजिट होगा, है ना? ये लॉजिक यहाँ पे लगाना होगा। क्लियर हो Yes, रहा sir. है? बोलो। Sir, हेलो, हो रहा है clear. ठीक है। अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आएगा वो कैसे पता करेंगे? एक्स की किन वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमा F आएगा? dash X. वेरी गुड। इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 27 और 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही बताना? ऑटो प्लस माइनस 3। Sir, plus minus 3. एक ये तो प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस 3। तो x की दो वैल्यू आ रही, 3 और माइनस 3। एक 3 पे आ रही, एक माइनस 3 पे आएगा, एक 3 पे आएगा, दूसरी वैल्यू मान लो हो सकता है माइनस 3 यहाँ पे आ जाए, 3 यहाँ पे आ जाए। तो अब बताओ क्या कंडीशन अप्लाई करें? फंक्शन की वैल्यू 3 में डाल के देख लेते हैं. हाँ, फंक्शन की वैल्यू 3 और माइनस 3 पे क्या आएगी? अपोजिट साइन क्या आएगी, है ना? तो अपोजिट साइन के आने पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। अगर एक दोनों वैल्यू का पॉजिटिव है, प्रोडक्ट एक वैल्यू 0 से छोटा नेगेटिव है, तो होना चाहिए इनका सर. प्रोडक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, मतलब एक मैक्सिमा या मिनिमा, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, मतलब दोनों मैक्सिमा या मिनिमा पे अपोजिट साइन के होंगे। मतलब अगर दो वैल्यू अपोजिट साइन की है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई कि एफ ऑफ 3 जहां पे मैक्सिमा जहां पे मिनिमा आ रहा है वहां पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख के देख लो और यहाँ से आपके पास क्यू में क्या आ जाएगी कंडीशन, मतलब क्यू की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। बोलो, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप ध्यान रखना। ठीक है, सर एक बार इसे फिर से बता दीजिए। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी। क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हमको बोला गया था इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट है? 3। तो 3 अगर रूट है तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। दो मतलब एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करना पड़ेगा, तभी जाके इसके रूट्स कितने होंगे? 3 रूट होंगे। दोनों ही केस में ये एक्स एक्सिस को कट करा तो यहाँ पे एक मैक्सिमा आ रहा है, एक जगह मिनिमा आ रहा है। तो उन दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की जो y की वैल्यू है, एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह क्या है? नेगेटिव है। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, यहाँ पे भी एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है। मतलब बेसिकली जहां पे भी मैक्सिमा है या फिर जहां पे मिनिमा आ रहा है वहां पे फंक्शन क्या है? अपोजिट साइन के। अगर वैल्यू अपोजिट साइन की तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी ताकि क्यू में वैल्यू आ जाए। आगे समझ में? यस यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो ये आपका था। फिर मैंने आपको कल समझाया था कि सेकंड मेथड भी होता है मैक्सिमा या मिनिमा पता करने का। तो सेकंड तरीका कौन सा जिससे हम पता कर सके कि मैक्सिमा या मिनिमा कहां पे आएगा? तो सेकंड मेथड है derivative. हाँ वेरी गुड, डबल डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट सिंपल है, कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी एफ डैश एक्स अगर 0 आ रहा है, मतलब या तो वहां पे मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। तो उसी पॉइंट पे मान लो x1 x2 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और उन्हीं पॉइंट पे आप क्या निकाल लो? डबल डेरिवेटिव। उन्हीं पॉइंट पे आप क्या निकालो? डबल डेरिवेटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव का साइन
डबल डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा मिनिमा, याद रखना। डबल डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा मिनिमा, डबल डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम। ये सेम, हाँ मैक्सिमम। ये सेम लॉजिक है कि अगर एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पता करके दूसरी लॉजिक से ये बताएगा। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा कि ये कैसे आया, लेकिन फिलहाल आपको इसका रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दो तरीके हो गए आपके पास। पहला तरीका, अगर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, अगर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमा, एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो मिनिमा। ये मेथड नंबर 1। और दूसरा मेथड क्या है, अब वहां पे जहां पे भी एफ डैश एक्स मेरा जीरो हो रहा है उन पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकाल लो, उन पॉइंट पे क्या निकाल लो, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है? याद रख लोगे फिलहाल के लिए, फिर इसका मैं डेरिवेशन आपको करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको याद रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको यही काम आएगा। डबल डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का ये दूसरा तरीका है कि जिस भी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है उन पॉइंट्स पे आप उसके डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, इनकी वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। इसको अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? यस सर। सर मतलब फर्स्ट ऑर्डर की कोई लिमिटेशन आ गई थी कि जब ये निकाला? नहीं, लिमिटेशन नहीं है, दो तरीके सॉल्व करने के, कोई लिमिटेशन नहीं है, दोनों तरीके सही है। आपको जो तरीका ज्यादा सही लगता है आप वो अपना सकते हो। क्लियर है? कोई लिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन होता तो फिर हम पढ़ते ही नहीं, फिर वो तरीका वैलिड ही नहीं होता ना अगर इसमें मान लो कोई लिमिटेशन होती तो। क्लियर है? वैलिड सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, बाकी सब में नहीं। लिमिटेशन होती तो फिर वो मेथड को वैलिड ही रखते ना, वो मेथड भी वैलिड है। ये मैं बस को करने के दो तरीके हैं वो सिखाएंगे। तो दो मेथड है, जिस भी मेथड को आपको ज्यादा सही लगे वो आप मेथड अपना सकते हो। इसके अलावा हमने डबल डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन और देखी थी लास्ट क्लास में, कि जो एफ डबल डैश एक्स है, ठीक है, उसके साइन से भी हमें कर्व की नेचर के बारे में पता चलता है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कैसा नेचर है कर्व का, कॉनकेव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉनकेव अप, कॉनकेव अप मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, या फिर मतलब इस तरह से ये क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया। क्लियर है? अगर एफ डबल डैश का साइन नेगेटिव है इसका मतलब कॉनकेव डाउन। वेरी गुड, कॉनकेव डाउन। ये ग्राफ के नेचर के बारे में हमको पता करने में काम आ जाएगा। कॉनकेव डाउन मतलब इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है, कॉनकेव डाउन। और जहां पे भी डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है मतलब वहां पे कॉनकेविटी मेरी क्या हो रही, चेंज हो रही है, मतलब वहां पे ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ग्रेट। चलिए, इसके बाद हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वर्ड और इंट्रोड्यूस किया था, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, इसके बारे में बताओ क्या होता था इसका मतलब? ये होता था कि मतलब एक इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। वेरी गुड। मान लो कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और किसी इंटरवल ए से बी में मुझे पूछा गया है कि बताओ इसकी ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मतलब उस इंटरवल में इस फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, ये पता करना। अब देखो जनरली क्या होता है, मतलब बेसिकली कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू पूछी है तो वो या तो एंड पॉइंट पे आएगी, या तो कहां पे आएगी, एंड पॉइंट पे आएगी, या फिर उनके जहां पे भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है वहां पे आएगी। मतलब जहां पे भी ग्राफ या तो टर्न कर रहा है, मतलब जहां पे भी क्रिटिकल पॉइंट है या तो वहां पे आएगी या फिर एंड पॉइंट पे आएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा किन पॉइंट्स एक्स की किन वैल्यू पे आएगी, या तो एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब जिस भी इंटरवल के हम बारे में बात कर रहे हैं, मतलब या तो x इक्वल टू ए पे आएगी, या तो x इक्वल टू बी पे आएगी, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा या फिर नॉट डिफाइन हो रहा होगा, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे। x इक्वल टू मान लो c हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस पे आएगा, या तो इस पे आएगा, या तो इस पे आएगा, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का क्वेश्चन आता है कि बताओ इस फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी f ऑफ a पे, f ऑफ b पे और f ऑफ c पे। ठीक है, इन तीनों पे आपको अलग अलग फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़े। फंक्शन आपको गिवन होगा, इंटरवल आपको गिवन होगी। तो एक तो एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे, एंड पॉइंट मतलब a पे निकाल ली वैल्यू, मतलब x की जगह a रख दिया, फिर b पे निकाल ली वैल्यू, मतलब x की जगह फंक्शन में b रख दिया, ये वैल्यू आ गई अपने पास। और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट पे, मतलब जहां जहां पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है या फिर नॉट डिफाइन हो रहा है। अब इन तीनों वैल्यू में कंपेयर करके आप पता कर लेना कि कहां पे मैक्सिमा आ रहा है, कहां पे मिनिमा आ रहा है। क्या ये समझ में आ गया? यस सर।
सर आ गया। sir. तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालने का ये तरीका होता है। तो ये हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, कभी कभी नाम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं, ठीक है, कोई कोई बुक में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके एक दिखाता हूँ। वापस बताना। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार। ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पे आएगा, बस ये ध्यान रखना है। या तो ए पे आएगा, या तो बी पे आएगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। तो इसमें से कहाँ पे आ रहा है, तो आपको क्या करना, फंक्शन की वैल्यू तीनों पे निकाल के देख लेनी है। फिर इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी वो ग्लोबल क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम। जी एक सर। बार एक एग्जांपल लेके वापस समझ लो। एफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल इस तरह से 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6, ये मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है। वो बोला गया है कि किसी इंटरवल 0 से 2 में पता करो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिम, करो ट्राई। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, बता करो क्या होगा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी निकालो, मिनिमा भी निकाल लो, दोनों निकाल लो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 0 से 2, कहां पे आएगी और कितनी आएगी ये पता करना है। आया आंसर? हेलो, आ रहा है? यस सर, मैक्सिमा आ रहा है 1 पे, एक तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, और मिनिमा आ रहा है 0 पे, 6 आ रही है मिनिमम वैल्यू। ओके ओके, तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो देखो एंड पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है। एंड पॉइंट्स क्या है बोलो? सर 0 और 2। हाँ, एक है 0 और एक है 2। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सर क्रिटिकल पॉइंट 2 और 1 आ रहे हैं। 2 और 1 आ रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स को अगर अपन 0 से इक्वेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट? 2 और 1। 2 और 1। 2 और 1। वेरी गुड। तो x की वैल्यू 2 और 1 आ रही, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी 0 पे, 2 पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो इन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले 0 पे निकाल लेते हैं, फिर फंक्शन की वैल्यू दूसरे एंड पॉइंट 2 पे निकाल लेते हैं, और ऑलरेडी एक एंड पॉइंट तो इसमें कवर हुई क्या है, तो एक और क्या बच्चा, क्रिटिकल पॉइंट 1 पे निकाल लेते हैं। अब इन तीनों की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कहां पे मैक्सिम आ रहा, कहां पे मिनिमम आ रहा। बस यही तरीका अपनाना है आपको हर क्वेश्चन में। एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, फिर आपस में कंपेयर करके देख लो कहां पे मैक्सिम आएगा, कहां पे मिनिमम आएगा। तो बताओ एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। यस 2 सर, पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 10। सर मेरा 20 आया है सर। 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा। 2 रखोगे तो 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 टू द 4, 9 4 जा 36 36 प्लस 12, ये हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा माइनस का 6, तो 10 आएगा। 10 आ जाएगा। 10 आया हाँ, सर, और 10 1 पे वैल्यू 1। 1 पे 1 आ रही है। अच्छा, चेक कर लेना, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे आ रही है 1। तो बताओ एब्सोल्यूट नाइस। मैक्सिमा क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर बोलो? एब्सोल्यूट मैक्सिमम 1 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सर 1 पे 11 आ रही है। अरे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 है ना। सर 1 पे 11 आ रहा है। यस सर, 6 भी तो 1 ऐड पे होएगा।
तो 11 है, तो फिर आप क्या बता रहे थे? आपने बताया वही लिखा मैंने। तो अब बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 11 11 आएगी 11 11 एट x इक्वल टू 1 1। पे हाँ, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 6 6 एट x इक्वल टू 0 सॉरी 0 पे। क्लियर है सबको? यस सर। बस ये आसान है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं घर पे साइड बाय साइड? थोड़ी बहुत तो Yes, करते sir. होगे ना? कर लिया एनसीईआरटी में ऐसे बेसिक क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे जहां पे ये सब निकालने में काम आएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा Yes, इसमें sir. ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे करा देता हूँ। लिखो, अब जैसे बोला कि एक फंक्शन है, एक सेकेंड यहीं पे कर लेते हैं। एक फंक्शन है y इक्वल टू, लिखो sin 2x, y इक्वल टू sin 2x, और आपको पता करना है कि इस फंक्शन की कहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, करो x की किन वैल्यू पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छे से ट्राई करना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एट व्हाट पॉइंट y equal to this in 0 से 2 pi will attain its maximum value. सर एक तो π/4 पे आ रही और है दूसरी सर। सॉरी सर, गलत है, एक सेकंड। at what points y the function will attain its maximum value in 0 से 2 pi. थ्री पाई बाय 4 3 pi by 4। ठीक, देखते हैं। Sir, π/4. एक ही वैल्यू आ रही, दो आएगा, 2 पॉइंट्स आएंगे। चेक करो 2 बाय पॉइंट्स 4 कौन आ कौन गया से। है और दूसरा 3 पाई बाय 4 आया है। यस सर। सर मैक्सिमम वैल्यू π/4 पे 5 π/4 पे आ रही है और 1 ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर कर दोगे आप, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2 cos cos 2x 2x. इंटू 2। इसको cos 0 2x 0 से इक्वेट कर दोगे तो cos 2x इक्वल टू 0। और cos 0 कहां पे होता है? सर π/2 90 पे। पे पाई होता है. हाँ, 90 डिग्री पे होता है। बेसिकली अगर 0 से 2 पाई में बात करूं तो एक तो 90 डिग्री पे होगा, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। मतलब जो तो अंदर 3 cos के पाई अंदर एंगल होगा वो क्या होना चाहिए? या तो π/2 या फिर 3π/2। हाँ है ना? यस सर। सिंपल सिंपल है ना। cos ऑफ थीटा, cos थीटा 0 कहां पे होता है? एक थीटा इक्वल टू π/2 और 3π/2। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या तो π/4 या फिर 3π/2। ठीक है, और ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ये आपके क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब बस इनकी वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे अगर आप देखोगे तो 0 आएगी। फंक्शन की वैल्यू 2 पाई पे भी कितनी आएगी? जो ही आएगी। 0 ही है। की वैल्यू π/4 पे
आ रही है 1/√2 सर इसमें क्रिटिकल पॉइंट वो 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? अच्छा सर यहाँ पे, अच्छा जीरो हाँ आगे एक और हो सकता है, सही है, 0 से 2 पाई है ना, तो पाई/2 3 पाई/2, अगला क्या आएगा 5 पाई/2। तो 5 पाई/2 रखोगे तो ये 5 पाई/2, तो 2 पाई से बड़ा है ना नहीं नहीं, एक्स एक्स की 5 वैल्यू है ना ये पाई तो। सर 5 पाई बाय 4 सर 5 पाई एक्स बाय की 2 वैल्यू। मतलब से पाई/4 1 कैसे हो गया? अरे यार, रुको, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हिली हुई है क्या आप लोगों की? नो सर। सर इतनी तो भी फिर नहीं। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। सर ये आ एक, तो वो गया। 5 पाई बाय 2 कर सकता। अब मुझे बताओ, देखो टू यहाँ पे ये एक्स बोला है 0 से 2 पाई में, लेकिन 2x की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है ना। तो एंगल क्या क्या हो सकता है, पाई/2 3 पाई/2 और सर अगला और 5 मल्टीपल पाई क्या है, बाय 2 फाइव और पाई बाई 7 टू पाई बाय 2। हाँ, इनको भी चेक करके देख लेते, ये वैल्यू, अब ये 2x की वैल्यू है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय पाई/4 4 3 पाई बाय 4 थ्री पाई 5 बाय पाई फोर बाय 4 7 5 पाई पाई बाय बाय 4 4। 5 पाई/4 और 7 पाई/4, और ये सारी वैल्यू टू पाई से कम यस सर। है ना, क्योंकि 2 पाई कितना हो जाएगा, मतलब 8 पाई/4, 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 8 पाई/4, तो ये सारे 8 पाई/4 से पहले ही है, तो ये 4 वैल्यू आ गई, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 4 क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पे हमको सोच सोच के देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अब कैसे सोचोगे, एक तो या तो एंड पॉइंट पे आएगा या फिर इन क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। तो फंक्शन की, ये फंक्शन है आपका, इसमें आप रख के देखो, तो फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह 0 रखोगे तो f(0) की वैल्यू 0 आएगी। ये तो क्लियर है ना। यस सर। f(2 पाई) की वैल्यू भी 0 आएगी। अब एक एक करके रखो वैल्यू, पाई/4 रखोगे तो, या पाई/4 रखोगे तो क्या होगा, 2 इंटू पाई/4 पाई/2 हो जाएगा, आया ना। यस सर यस सर बनाएगा। x की वैल्यू पाई/2, मतलब 2x कितना हो जाएगा, पाई/2। x अगर पाई/4 है तो 2x कितना हो जाएगा, पाई/2। साइन पाई/2 कितना होता है 1। फिर 3 पाई/4 रखोगे तो साइन कितना बनेगा, थ्री -1 पाई बाई टू तो साइन 3 पाई/2 कितना हो जाएगा, -1 -1। फिर रखोगे 5 पाई/4, 5 पाई/4 मतलब 5 पाई/2, 5 पाई/2 वापस कितना आएगा, 1 1। फिर 7 पाई/4 रखोगे तो वो कितना बन जाएगा, 2x -1 -1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, पाई/4 पे और 5 पाई/4 पे। तो आंसर कितना आएगा, x = पाई/4 और दूसरा 5 पाई/4। ठीक है, 5 पाई बाय 4। बोलो आया कि नहीं अभी भी। सर आ गया। ठीक है, जी सर। तो ध्यान रखना, वैल्यू रख रख के देखिए, कुछ भी नहीं करा। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे यहीं पे स्टॉप मत कर देना, जल्दबाजी में ये हो जाता है। आपको x बोला 0 से 2 पाई, और हमने अभी क्या निकाला था 2x, तो x की वैल्यू तो यहाँ तक हम ले सकते थे। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट है, क्लियरली आप देखोगे तो कहीं पे वैल्यू ज्यादा आ रही, कहीं पे वैल्यू कम आ रही। तो मैक्सिमम वैल्यू किन दो पॉइंट पे आ रही है, पाई/4 पे और 5 पाई/4 पे, और मिनिमम वैल्यू आ रही है 3 पाई/4 पे और 7 पाई/4 पे। तो कभी अगर दूसरा पूछते हो तो आप वो भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि मान लो ट्रिग्नोमेट्री में ये, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आज घर जाके एक बार और ट्राई कर लेना, तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे मैक्सिमम मिनिमा के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अल्टीमेटली इस पे जो ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं वो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम फिलहाल अभी अपन इस क्लास में तो नहीं कंटिन्यू कर सकते। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिटेल समझाऊंगा, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को, मैंने जो स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बताया था प्रैक्टिकल रिलेटेड, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बोलो f(x = x + sin x)। एक फंक्शन इस तरह से दिया है, एक लीनियर फंक्शन के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड कर दिया गया है। अब इसके बारे में पूछा गया क्या इसका कभी कोई मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, या फिर सिर्फ मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा, कि नाइदर मैक्सिमा आएगा नॉर मिनिमा आएगा। इस तरह से आपको इसके बारे में कमेंट करना है। करो ट्राई, मैं ऑप्शन लिखता हूँ ज्यादा। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया क्या इस फंक्शन का हैज अ मिनिमा बट नॉट नो मैक्सिमा। ऑप्शन बी, अ मैक्सिमा बट नो मिनिमा। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा।
ऑप्शन डी बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब इसका मैक्सिमा भी आएगा और मिनिमा भी आएगा, दोनों आएगा। क्या आएगा आपको पता नहीं करना, वैल्यू नहीं पता करनी मैक्सिमम मिनिमा, आपको बस प्रिडिक्ट करना है कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा या नहीं आएगा इस फंक्शन का। करो मैक्सिमम मिनिमा मतलब वो टर्न वाला, मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल। सोचो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सर डी। डी, ठीक है देखते हैं। यस सर डी। ओके, तो कैसे सोचे, कैसे सोचे बताओ, डी कैसे आ रहा है? एफ डैश एक्स कर ले। सर F एफ dash x। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? cos x अब प्लस भी आएगा सर। प्लस आएगा ना, हाँ प्लस, अब जीरो की इक्वल रख के देख। x की वैल्यू रख के देखिए सर। हाँ इस डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? यस सर तो 5 पे। पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का, अच्छा अब क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही आएगा या फिर एक मैक्सिमा एक मिनिमा आएगा, ये कैसे पता करेंगे? सर इसमें मिनिमम ही आएगा, Double cos की derivative वैल्यू कर देते माइनस मिनिमम ही होती है। क्या कह रहे हो? इसका डबल डेरिवेटिव अगर करना चाहोगे तो डबल डेरिवेटिव देख लो, करना हो तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस sin -6। x। माइनस साइन ऑफ एक्स। हाँ अब अच्छा ये यहाँ अब पे सब डालने पे जीरो हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं इसके? सर। पाई 3 पाई। सर पाई के मल्टीपल, हाँ cos x की वैल्यू -1 कहाँ पे आती है? पाई के इवन मल्टीपल पे। हाँ फाइव पे आती है -1। सर। पाई के ऑड इवन, ऑड मल्टीपल। cos की वैल्यू पाई, -1 3 कहाँ पे आती है? पाई 3 पाई, याद आ रहा ना? तो cos मतलब 5 पाई sin पाई। ऐसे ऑड मल्टीपल पे cos की वैल्यू क्या आती है? -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है? माइनस साइन एक्स। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट है। सर ये तो अच्छा जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर इन पॉइंट्स को मैं इसके अंदर रखूंगा तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा हर पॉइंट पे? हर पॉइंट पे जीरो। जीरो आएगा ना? जीरो हो कॉस जाएगा, तो पाई कोई भी इवन मल्टीपल पाई का कोई भी मल्टीपल रखो हमेशा जीरो आएगा। अब बताओ मैक्सिमा मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्या आएगा बताओ? अगर डिफरेंशिएशन देखो एफ डैश एक्स जीरो है, इन पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन सारे पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो है तो क्या आएगा बोलो? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे ये तो। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है ना आंसर। यस सर। क्योंकि आपको क्या सिखाया था मैंने, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो बोलो। कॉनकेव अप। अरे मिनिमा या मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, मिनिमा है यस ना? सर। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। मैक्सिमा, Maximum। और जीरो होगा तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में कभी मत ये टिक कर दे। आपने यहाँ पे देखा अरे डिफरेंशिएशन तो जीरो आ रहा है, लेकिन एक बार डबल डिफरेंशिएशन तो देखो उन पॉइंट्स पे। उन पॉइंट्स पे डबल डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आ रहा है? जीरो ही आ रहा है। कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है क्या? हाँ अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता कि मान लो अगर वैल्यू 1 आ रही होती, -1 आ रही होती तो हम बोलते थे मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है, लेकिन हर पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्लियर है? मतलब मैक्सिमम मिनिमा पॉसिबल है क्या? नो नहीं सर। नहीं। तो हाँ वहां पे क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। क्लियर है? इसका ग्राफ एक बार आज घर जाके सोच, मतलब देखना नेट पे या गूगल पे या फिर खुद से प्रिडिक्ट करने का कि बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा, हमने क्या देखा कि हर पाई के मल्टीपल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब वहां पे कॉन्केविटी ग्राफ की क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, एक बार ट्राई करके आना करके। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, पीवाईक्यू जेई का ही है। ठीक है एक सेकंड, उसको भी ट्राई करके देख लो। तो इसलिए जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत लिखा करो, इसलिए पूरा सारी आंसर आ जाए फिर बोला करो। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां सर करवाते आप हैं ऐसे हिसाब से। क्वेश्चन कराते होगे तो कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा, मतलब आपके हिसाब से, मतलब आपने कितने साल पढ़ाया होगा उसमें? नहीं देखो, ये इस बात, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये इस बात पे डिपेंड करता है आप कितने कॉन्शियस, मतलब कितने जागरूक हो।
ठीक है, पूरा कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, पूरा आंसर आ जाए, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लो, फिर आपको संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने सब जगह से देख लिया, यही आंसर आएगा, फिर आंसर हो कॉन्फिडेंटली। एग्जाम में जिस तरह से आप एग्जाम में होगा ना, एग्जाम में तुक्के अपन ऐसे डायरेक्टली फटाफट आंसर तो नहीं करते, हमेशा एग्जाम में क्रॉस चेक करते हैं, यार देख लो कोई गलती तो नहीं होगी है। हाँ, उसी तरह से क्लास में भी वही हैबिट बनाओ। ठीक है, चलो ओके, एक और ट्राई करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। ये मतलब थोड़ा अलग है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही है। एक फंक्शन है एफ, लिखो सब लोग। अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लैम्डा प्लस साइन एक्स। ये कोई फंक्शन है इस तरह से, और बोला गया है किसी इंटरवल एक्स इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच में इस फंक्शन का एग्जैक्टली वन मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। दिस फंक्शन हैज एग्जैक्टली, एक मिनट बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज आ रही है, एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। ठीक है, अनम्यूट करो, किसके नॉइज आ रही है, एक सेकंड। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में समझा रहा हूं तो पहले समझो अच्छे से क्वेश्चन। अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस साइन एक्स हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा फॉर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये पता करना है। ठीक है, द सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। ठीक है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, सच दैट दिस फंक्शन हैज ओनली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जी। ठीक है, करो ट्राई पे, चार ऑप्शन दे रहा हूं कि लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए ताकि इस फंक्शन की एग्जैक्टली सिर्फ एक ही मैक्सिमा आएगा और एक ही मिनिमा आएगा। ये भी एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। टफ नहीं है ना, ट्राई करो अच्छे से, क्वेश्चन को देख के घबराना मत कभी भी। जेई हमेशा क्वेश्चन अजीब अजीब तरीके से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, आसानी है, आप कर सकते हो। बताओ आंसर कितना आएगा। बस आपको जो तरीका आपके मन में जो कर रहा है ना क्लिक, वो उससे ट्राई करो, हो जाएगा अपने आप से। बस क्वेश्चन की शक्ल देख के मत जजमेंट लगा लेना। सर ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन हो रही है। बी और डी में, बी में दिया है -3/2 से 3/2 और -3/2 से 3/2 एक्सेप्ट 0। मतलब देखने में कंफ्यूजन हो रही थी या फिर आंसर निकालने में, मतलब क्या करें? सर आंसर में। अच्छा अच्छा, सोचो आप सर ऑप्शन डी। डी आ रहा है। यस सर। ओके ओके, देखते हैं सर सही है क्या? देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करना तो तब तक, और आप भी अपने आप आंसर को क्रॉस चेक कर लो। सर मुझे कभी भी अपना आंसर सही नहीं लगता है। तो वही तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। चलो करते ट्राई अब।
तो क्या करें, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर। अच्छा ये क्या दिया हुआ है सर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हाँ, ये। ये तो सिंपल मतलब बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर, है ना। यस सर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे लैम्डा प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, ये लैम्डा टाइम्स ये कितना आ जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, है ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 पहले पावर का 2 sin x फिर sin का cos x, तो 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करो पहले पावर का 3 sin स्क्वायर x और फिर sin x का cos x, है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ से sin 2x ऐसा कैसा, यहाँ पे भी sin 2x क्रिएट कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, एक 3/2 हो जाएगा, और एक 2 sin x cos x को क्या लिख दूंगा मैं, sin 2x, और एक sin बच जाएगा, sin है ना, 2x sin x मल्टीप्लाई sin x। ठीक है, यहाँ पे sin 2x मतलब एक sin cos को मैंने sin 2x में कंबाइन कर दिया और एक sin x बच गया। आप देखो कि पूरे में से sin 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये क्या बेसिकली f डैश x हमेशा अपन करते क्या, फैक्टर ही बनाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कहां कहां पे जीरो, तो यहाँ से sin 2x कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर दूसरा क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 3/2 sin x। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ सर। क्या हुआ, डाउट है। 3/2 sin x कैसा है? 3/2 sin x कैसे आया, ठीक है। देखो ध्यान से फटाफट, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो एक साइन और कॉस को, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को मैं साइन इंटू साइन लिख सकता हूँ। Yes. ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 sin x cos x कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 sin 2x इंटू sin x। अब पूरे में से sin 2x कॉमन आ जाएगा, तो sin 2x कॉमन आ जाएगा, तो आपके दो फैक्टर बचेंगे फाइनली। हमेशा कभी भी डिफरेंशिएशन के केस में फैक्टर तो बनाते ही अपन। दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 3/2 sin x। अब ये आपका एफ डैश एक्स है। अब मैक्सिमम मिनिमा आने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो कब हो सकता है, या तो ये वाला फैक्टर जीरो हो या फिर ये वाला फैक्टर जीरो, है ना। यस सर। बोलो, तो अगर अब एग्जैक्टली वन मैक्सिमा मिनिमा रहा हो किस इंटरवल में, -π/2 से π/2। तो एक बार देख लेते हैं, अगर sin 2x जीरो होता है, अगर sin 2x को जीरो से इक्वेट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, sin 2x जीरो, तो x एंगल कहाँ पे sin जीरो होता है, सर जीरो 0 पे 2π, Zero. 5, 2π, 3π, हाँ है ना। यस सर n पाई Yes, वाला sir. जो फैक्टर है। हाँ n पाई वाला। अब यहाँ पे इन सबको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी π/2 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी पाई आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे हम, सर 0। सिर्फ Zero जीरो और लेंगे नहीं, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, देखो क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट दिया था, ध्यान से देखो, है Yes, ना। तो sir. π/2 को इंक्लूड नहीं किया, तो सिर्फ कौन सी एक्सेप्ट वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू होगी। Yes, sir. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, है ना। Yes, sir. Yes. आगे समझ में, यहां से सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। तो मतलब एक और क्रिटिकल पॉइंट आना पड़ेगा, तभी जाके एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा आएगा। बोलो, क्वेश्चन में बोला एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा, तो एग्जैक्टली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा आएगा, मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, दो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे हमने जब डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन को दो फैक्टर बने, तो डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट किया, तो एक फैक्टर सिर्फ एक एक्स की वैल्यू आ रही थी, मतलब इससे भी दूसरे एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इसको भी जीरो, ये भी जीरो होना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. तो इसको भी जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब देख लेते हैं लैम्डा में क्या कंडीशन है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2 sin 2x, है ना। तो लैम्डा अगर -3/2 sin 2x होगा तो ये जीरो हो पाएगा। तो अब यहाँ से लैम्डा में कंडीशन आ जाएगी, मुझे पता है साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1। -1 साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से लेके 1 के बीच में। तो -3/2 sin x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो Sir, जाएगा। minus Yes, sir. 3/2. हाँ, तो -3/2 से +3/2, ठीक है।
तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये आपका लेमडा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा लेमडा। Okay, तो sir. लेमडा की वैल्यू -3/2 से लेके +3/2 तक। अब इसमें 0 आना चाहिए क्या? नो सर। नहीं अब इसमें अब कौन सा ऑप्शन आएगा ए बी सी डी में से? B. बी बताओ। सर 0 माइनस के अपने सर डी वाला। क्यों? अगर x 0 हो गया तो इससे क्या होगा? वो पहले से एक क्रिटिकल पॉइंट है ना सर। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अगर x को 0 कंसीडर कर दिया है तो वो ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ है ना? और यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, हाँ है ना? जी सर तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या रखोगे फाइनली? -3/2 से 3/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? डी। आया समझ में? क्योंकि x = 0 तो हमने ऑलरेडी उधर कंसीडर कर लिया, तो इधर डबल बार थोड़ी कंसीडर करेंगे। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, सब sir. छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रख के क्वेश्चन को करनी होगी, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं क्लास में करा रहा हूँ, आपसे नहीं बन पा रहा है और आपसे गलती हो रही है, तो क्लास में पहली बार करोगे तो गलतियां होगी। अल्टीमेटली जब आप घर पे जाके मॉड्यूल को सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पे इन सब चीजों का बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, आपको अभी लग रहा होगा सर हमसे नहीं बन पा रहा है या फिर हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करो, घर पे प्रैक्टिस करो, वहां पे ध्यान रखो जो जो भी वेरायटी आप ट्राई कर रहे हो वहां पे हर वेरायटी में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और जेई यहीं पे पूछता है। इन्हीं बारीक पॉइंट को पकड़ के वो क्वेश्चन के बारे में आपसे नॉलेज लेगा। ठीक है, चलो एक और वेरायटी ट्राई कर लेते हैं। तो बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, लिखो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y = x⁵5/2। किस पॉइंट पे इस कर्व का इन्फ्लेक्शन आएगा, मतलब किस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा? करो ट्राई, जल्दी से ट्राई कर लो। Sir 0 0. 0 0 कह रहा है। Yes sir. सिंपल बेसिक वही है। देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। 5/2 5/2 5/2 x की पावर 3/2 और डबल डिफरेंशिएशन 15/4 into x की पावर x की पावर 1/2। 1/2। वेरी गुड। तो x की किस वैल्यू पे दोनों का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों 0 है? दोनों 0 किस x की किस वैल्यू पे आएंगे? 0 पे आएगा ना? 0 पे। वेरी गुड। Yes, तो 0 मेरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x को 0 रखेंगे, तो x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है? 0. देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा? 0,0। बस खत्म। क्लियर है? सब Yes sir. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कैसे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वही ना जहां पे आपका डबल डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव बेसिकली कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। आपको कल सिखाया था मैंने, y = x³ का जो ग्राफ बताया था, ये y = x³ का ग्राफ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो पॉइंट x = 0, क्या यहाँ पे कोई मैक्सिमा है, कोई मिनिमा आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ से अगर आप देखोगे दिस एंड अच्छा, यहाँ पे टेंजेंट कैसी है? हॉरिजॉन्टली है, हाँ है ना? क्योंकि यहाँ पे f' आपका 0 है और f" भी क्या है यहाँ पे? 0। फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, दोनों के दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। और यहाँ पे कर्व की कॉन्केविटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे कर्व जहाँ पे कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भी क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यस सर। देखो इनमें ना एक चीज और आती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आता है एडवांस लेवल पे। एक क्वेश्चन आया था बहुत सालों पहले कि वो ये बोल रहा था कि क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए डबल डेरिवेटिव का 0 होना तो जरूरी? चलो वो बात समझ में आती है। क्या सिंगल डेरिवेटिव का भी 0 होना जरूरी है या नहीं है? इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। उस कॉन्सेप्ट को मैं सीखूंगा। नहीं, जरूरी नहीं है।
वो कहीं ना कहीं जो एक कंडीशंस आती है कुछ कुछ जहाँ पे जरूरी नहीं होता है, उसके बारे में हम डिटेल अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? यहाँ तक बेसिक समझ में आ गया सबको? यस यस सर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब बस आपका देखो एक काम ये रहेगा, काइंडली एनसीईआरटी, पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी, दूसरा प्रेफरेंस आपका मॉड्यूल, ये प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर ये अच्छे से तुमने प्रैक्टिस कर ली और इसका मॉड्यूल डिस्कशन कर लिया तो आपको बहुत सारा काम हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, मॉड्यूल में तो सर एक मॉड्यूल में पिछले वाला डाउट था, मतलब एक तो वो वाला था जो उसकी लेंथ ऑफ नॉर्मल नहीं निकालते हैं, वो हाँ, वाला हाँ। उसमें टेंजेंट वाले में था, तो वो हुआ ही नहीं था सर। नहीं, लेंथ ऑफ नॉर्मल मैंने आपको कहा था बाकी है अपना, वो मैं आखिरी में पढ़ूंगा एक बार बेसिक कवर करने के बाद, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये बाकी है। बाकी आप उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मूला याद करना, उसमें आप कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके डायग्राम ड्रॉ करके भी लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मुझे जैसे आपको पहले बार एग्जांपल में दूं, तो समझ ही नहीं आया कि उसे वो किस पॉइंट से बोल रहा है, नॉर्मल तो कहीं तक जाती है इनफिनाइट तक। नहीं, तो आपको इनफाइनाइट नहीं निकालना है ना, लॉजिक क्या बोलेगा, जैसे मान लो आपको, चलो एग्जांपल दे, आप खुद से ही निकाल लोगे। मान लो एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, इस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल बनी, देखो, या खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये नॉर्मल है, आया ना? यस सर। सब लोग देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे मैंने क्या बनाई, नॉर्मल के टेंजेंट, नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल हो गई। ये मान लो अब ये कोई भी लाइन सेगमेंट तो इनफाइनाइट होती है, अब इसमें कोई पूछेगा कि इसमें लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, तो कैसे प्रेडिक्ट करें, कौन सी लेंथ ऑफ नॉर्मल आपके हिसाब से होनी चाहिए? सर पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन बाद में जब मॉड्यूल में देखा है तब बता देता हूँ। नहीं, तो अभी जो- अभी आ रहा है, अभी इस डायग्राम को देख के सब लोग सोचो, मॉड्यूल को देख के नहीं, ये सिंपल ये लाइन है, इसमें पूछता है बताओ लेंथ ऑफ नॉर्मल कौन सी, था कौन सी लेंथ के बारे में सोचोगे लॉजिकली, मतलब ऐसे तुक्का मारो, कौन सी लेंथ होनी चाहिए? सर ब्लू वाली। ब्लू हाँ, वाले। ब्लू, लेकिन ब्लू लेंथ तो बहुत ज्यादा जा रही है ना, ब्लू लेंथ पूरी तो नहीं ले सकते हो, कहाँ तक ले? सर मतलब एक्स एक्सिस से जो हाँ, A तक हाँ, यहाँ तक, बस length। यहीं तक, एक्स एक्सिस के यहाँ तक, बस इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया? हो गया सिंपल। तो आपको क्या करना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करवाने की जरूरत है क्या? जनरली बुक्स में और हर क्लास में आप देखोगे, कोई भी वीडियो वगैरह हो या फिर कोई भी बुक, वहां पे फॉर्मूला लिखा देता है, लेकिन मेरे को आज तक वो फॉर्मूला याद रहता नहीं है, इसलिए मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ फॉर्मूला याद करवाना। अगर मान लो इस लेंथ ऑफ नॉर्मल को आपको निकालना, मान लो ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ए पे आपने नॉर्मल बनी, एक्स एक्सिस को बी पे कट करी, ये लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा, आप खुद ही बताओ। सर डिस्टेंस फॉर्मूला। टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन वाला हाँ, पॉइंट है वो डिस्टेंस, डाल आपको दो। देखो पॉइंट ए तो निकल जाएगा, है ना, जहां पे नॉर्मल बनानी वो तो पॉइंट Yes, पता ही है sir. मेरे को, पॉइंट बी कैसे सर निकलेगा? 0 डाल देंगे टेंजेंट में। वेरी गुड। नॉर्मल की इक्वेशन में, यस सर। नॉर्मल की इक्वेशन में y को क्या रख दोगे, 0, यस सर। है ना? नॉर्मल की इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यस आया सर। ना? तो ये पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, लेंथ आ जाएगी, तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल, बस यही था, ठीक है। बोलो, यस सर, हो जाएगा। तो इसके लिए हाँ फॉर्मूला याद मत रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसमें एक वर्ड और यूज होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल का मतलब क्या, वो भी देखो। जैसे मान लो इसका इधर प्रोजेक्शन कर दें, ठीक है, चलो इसको मैं डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, एक क्वेश्चन लेके करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो कब लेंथ ऑफ नॉर्मल का क्वेश्चन आएगा तो ट्राई कर लोगे। यस सर। ये से कर लीजिए। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछता होता तो वो भी देख लो फटाफट, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट सर पूछता तो देखो, मान लो ये कोई वो है कर, ज्यादा ही बड़ा बन गया, एक सेकंड, इसी में देख लो, चलो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो बताओ इसमें टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी होती? ये पॉइंट क्या हो जाता, सी, तो एसी क्या हो जाती है आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आसान है। यस और सर। ये भी निकाल सकते हैं, पॉइंट ए पता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें एक्स वाई को 0 रख देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एसी का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गई, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें हम ये इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के, और आपको वो वर्ड प्रॉब्लम्स में एकदम बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। और तब तक उसके पहले पहले आप मॉड्यूल जितनी सॉल्व कर पाओ उतना सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है सर।
ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। सर वो जो आप हाँ। लिंक कह रहे थे